शीतल भाई, आप गुजरात घूम रहे हैं। काफी कुछ आपने कल भी आपने बताया था, तकरीबन 2000 किलोमीटर की आपने यात्रा की है। ये जो 10% की मुस्लिम आबादी है, वो आज की तारीख में क्या वो अपने आप को अनाथ महसूस करती है? क्या वो उसको लगता है कि ओवैसी साहब उसकी मदद करेंगे अगर वो चुनाव लड़ते हैं या जीतते हैं? एक्चुअली ये जो अनाथ वाली बात है, ये समाज के बहुत हिस्सों में ये भावना है जो किसी न किसी रूप से संगठित है। और क्योंकि मुसलमान तो निश्चित तौर पर इसके शिकार भी हैं, उसके सारी बातें हैं उनके बारे में, दलित भी इसके शिकार हैं, आदिवासी भी हैं, तो उनमें ऐसी भावना हो, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। अभी तो जाति के स्तर पर भी ऐसी भावनाएं हैं। गुजरात में पटेल समाज में भी ये भावना है और उसी को लेके इतना बड़ा अनामत आंदोलन हुआ था पहले। और उस आज की जो राजनीति है और पिछले चुनाव में जो राजनीति हुई, जो मतदान और एक तरह से विरोध इस समय के प्रेजेंट डिस्पेंसेशन का आया, वो वहां से निकल के आया। इस चुनाव में भी केजरीवाल की पार्टी जो कोशिश कर रही है, वो उस पुराने डिस्कंटेंट को जो पटेलों के बीच है, उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। इस समय ये चीज की विभिन्न संगठित समुदायों में जो डिसकंटेंट है, जो आर्थिक कारणों से पैदा हो रहा है, जो सारी दुनिया में है और हमारे देश में तो बहुत डिस्पैरिटी इसलिए बहुत ज्यादा है, और वो बहुत आसानी से किसी ये धर्म या जातीय इकाई में जल्दी आसानी से संगठित हो जाता है। राजनीतिक मुद्दे पर संगठित करना उतना मुश्किल होता है। तो पहले वो डिसकंटेंट होता है, फिर उसके बाद उसको इनकैश करने के लिए पर्सनैलिटीज या पार्टीज या वो सब आती हैं। ओवैसी जी की पार्टी निश्चित तौर पर इसी चीज को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है मुसलमानों में लगातार। और वो एड्रेस करने के क्रम में जो पॉलिटिक्स करते हैं, वो हम पाते हैं कि देर सवेर जो हिंदू राइट है, वो उसको हेल्प करता हुआ मिलता है। क्योंकि माइनॉरिटी की स्थिति हमारे देश में कम से कम ऐसी है कि उसे अपने सर्वाइवल के लिए सेक्युलर पार्टियों की बैसाखी कह लें या जो कुछ और भी आप कहना चाहें, उसकी उसको जरूरत है। और अपने जो उसके बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको वो अपनी कम्युनिटी में रखना चाहता है, उसके लिए भी उसको जरूरत है। तो ओवैसी इसको एड्रेस करते हैं। लेकिन जो वो पॉलिटिकली करते हैं, चुनाव लड़ते समय करते हैं या अदरवाइज करते हैं, वो भाजपा के खाते में चला जाता है। क्योंकि आपने खुद ही बताया 10% से कम माइनॉरिटी है यहाँ। ओवैसी कितनी भी मेहनत कर ले, माइनॉरिटी के 20-25% लोगों को ही डिस्टर्ब कर सकते हैं। उन 25% लोगों से वो तो शायद कोई एक दो सीट कहीं किसी राज्य में जीत जाए, लेकिन वो कई सीटें ऐसी कर सकते हैं जिनमें अगर मामला बहुत करीबी हो, ऐसा एक आध सीटों पर है, जैसे अहमदाबाद में है जिसके बारे में अभी लोगों ने बात की, एक कौन सचिन खड़े हुए हैं, ऐसी एक दो सीटें और भी जगहों पर है। सूरत में भी वो बहुत जगह खड़े हुए हैं, इस समय मैं सूरत में हूँ। लेकिन वो उस तरह का फर्क नहीं ला सकते सूरत जैसी जगहों में, जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच शीतल जी, जो शीतल भाई, जीत हार का फीसद अंतर है, वो 15% से भी ज्यादा है। बहुत सारी सीटों पर तो वो 80-80 हजार, 90-90 हजार है। तो ये जो इतना डिफरेंस है, इसमें वो बहुत चीजें नहीं कर सकते। लेकिन कई जगह वो निश्चित तौर पर ऐसा कर सकते हैं कि वो जो 20-25% माइनॉरिटी में से वोट काट लें, या कहीं उनका उम्मीदवार ऐसा हो जिसकी सामाजिक स्वीकृति बहुत बड़ी हो और वो ज्यादा वोट काट ले, तो वहां पर जरूर ऐसा हो सकता है करीबी मुकाबले में वो कुछ हेल्प कर पाए। लेकिन गुजरात का जो पूरा सिनेरियो है, उसमें उनकी भूमिका बहुत ही मुझे माइन्यूट नजर आती है। मतलब जिक्र करने लायक नहीं है, मैं कहूंगा बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो शीतल भाई, एक चुनाव की सवाल। धारा यहाँ बनी हुई है, शीतल उसमें जी, उनके रोल का बहुत मतलब नहीं है। शीतल जी, जो बात अभी राजेश जी ने कही कि भाई जो ओवैसी है, दरअसल उनकी मौजूदगी वोटरों को पोलराइज करने में ज्यादा मदद कर देती है, और जिसका फायदा भाजपा को होता है। अब चुनाव में भले इनको 2000 वोट मिले, 1000 वोट मिले, उसका ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन वोटरों को पोलराइज करने में जो है वो ज्यादा मददगार साबित होते हैं, जैसा कि नेशनल। वो बात वो बात एकदम सुलह ने सही है। क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है, राइट, हमारे हिंदू राइट की, वो राजनीति ही मुसलमानों से डर पे पैदा की गई है। तो वो भले ही 10% है, 9% है, अभी हर बात में हर संवाद उन्हीं पर है। आज जो भाषण अभी भाजपा के बड़े नेता दे रहे थे, एक वहां आसाम के मुख्यमंत्री,
उनके भाषण का मुख्य बिंदु वो आफ्ताब लड़का है जो श्रद्धा नाम की लड़की का जो कत्ल हुआ है। बताइए उसका गुजरात से सीधा क्या ताल्लुक है, लेकिन चूंकि उसका नाम आफ्ताब है तो इसलिए उसका ताल्लुक बन जाता है और वो एक बहुत बड़े हिस्से को भावनात्मक रूप से भुना सकता है। इसलिए इसका बार बार उपयोग होता है। और गुजरात में तो एक्चुअली कांग्रेस को यहाँ मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है, बहुत क्रूड टर्म पे अगर हम कहें तो। और केजरीवाल जब आए तो सबसे पहले जैसे ही एक डिस्प्यूट हुआ तो उनके टोपी वाले फोटो बहुत जगह लगा दिए गए थे। पूरे गुजरात में उनके उस तरह के बैनर और वो सब लगे हुए थे। उसी को डिफेंड करने के लिए उन्होंने वो सब अपने को हिंदू धार्मिक नेता के तौर पे प्रस्तुत किया। तो ये जो गुजरात की राजनीति में ये एक तड़के का बड़ा महत्व है। इसका एक बहुत बड़ी आबादी में इस तरह की भावना है और वो इनकैश कर ली जाती है। एक डायलॉग से हो जाता है ऐसा। अहमदाबाद के एक चुनाव में एक बार मोदी जी ने एक नारा दिया था कि वो मुगल शासन का अंत, और बस उतनी सी बात पे वो चुनाव बदल गया था। तो यहाँ ये चीज भावनात्मक रूप में असर करती है। वो बात उनकी बिल्कुल सही है कि ओवैसी का वो रोल है। अगर वो खड़े होते हैं और वो जिस तरह का वेशभूषा पहनते हैं, जैसी वो भाषा बोलते हैं, उससे वो निश्चित तौर पर उनके नाम पर उनकी कम्युनिटी को निशाने पर लिया जा सकता है और उसका राजनीति में फायदा होता है। ये हमने देखा है, ये यहाँ बिल्कुल साबित है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है शीतल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।